लेकिन आज हमारे पास 275 आईसीयू बेड्स प्रदेश में है। तो मैं यहाँ पर सराहना करना चाहती हूँ अपनी जयराम ठाकुर जी की, प्रदेश सरकार की, जी। कि जिस प्रकार से हमने इन चुनौतियों को स्वीकार किया हम्म। और हमको जरूरी था, जिस तरह से ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाया गया प्रदेश की, हम्म। और हमारा जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर था हम्म। उसे सुदृढ़ किया गया। ठीक है। उससे न केवल हमें इस जी। चुनौती से लड़ने में सहायता मिली, जी। बल्कि हम लोग इस चुनौती से दो चार भी हो पाए। ठीक है। इसमें जी। बहुत दुखद पार्ट ये रहा हाँ। कि बहुत से लोगों को इस संक्रमण के चलते हम्म। अपनी जान भी गंवानी पड़ी, हम्म। जिससे हम सभी लोग दो चार हुए। हम्म। लेकिन फिर हम ये जानते हैं कि हमारा प्रदेश जो है एक पर्यटक प्रदेश के रूप में मशहूर है, हम्म। और हम लोग पिछले लगभग 1.25 साल से पूरी तरह से अपनी गतिविधियों को पूरी तरह से बंद करके बैठे हैं। हम्म। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्थिक रूप से भी हम लोगों को कई चुनौतियों से दो चार होना पड़ा है। हम्म। हमने जो हमारा ये थर्ड फेज शुरू हुआ है, इसमें हमने ये प्रयास किया कि हम वैक्सीनेशन का जो क्योंकि हम सभी जानते हैं ठीक है कि पायल जी, इस मैं इस पर आऊंगा, वैक्सीनेशन को लेकर भी बात करूंगा, थर्ड वेव की तैयारी को लेकर बात करूंगा, पर्यटन को लेकर भी बात करूंगा। एक कमेंट केवल सिंह जी से भी मैं ले लूं। केवल सिंह जी, पायल विद्या जी बता रही हैं कि तैयारियां प्रदेश की सरकार ने कर रखी हैं तीसरी लहर के लिए, और आगे भी उनसे हम पूछेंगे कि आखिर और क्या कुछ इंतजाम है। लेकिन जो अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे, क्या अब ये एक बड़ी चुनौती आप प्रशासन के सामने देख रहे हैं सर? क्योंकि पर्यटकों की संख्या भी अब बढ़ रही है और आवाजाही भी शुरू हो गई है। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा, इतने महत्वपूर्ण डिबेट आपने आरंभ की है, क्योंकि तीसरा स्ट्रीम जो है वो कोविड-19 की आ रही है। जी। जहां तक फर्स्ट और टू का एक्सपीरियंस रहा है, और सेकंड मैं कहता हूं जो फेज आया है, इसमें तो जो सरकार था, और जबकि पहले फेज में ही जो हमारे डॉक्टर थे, जो लोग WHO से गाइडलाइन आ रही थी, अगर उसमें हमने ठीक तरीके से ध्यान दिया होता तो आज मैं कहता हूँ लगभग 4000 आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में कोरोना से लोगों की मृत्यु हुई। जी। मैं कहता हूँ ऐसी पोजीशन आई, कांगड़ा जिला का मैं रहने वाला हूँ, कांगड़ा जिला का सबसे बड़ा हॉस्पिटल टांडा और हमारा जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला, वहां की व्यवस्था ऐसी थी कि कॉरिडोर में भी बहुत से चैनलों ने मैं दिखाया भी, तो अगर समय रहते, हम तो कहते समय रहते, अगर पूरा बीच में टाइम मिला था, व्यवस्था जो हमारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते, अगर ये पहले इंतजाम होता, ठीक है। जहां तक बात है, अभी ऑक्सीजन की व्यवस्था भी हुई है, और ऑक्सीजन की शुरुआत कोई आज नहीं हुई है। 85 और 90 जब पूर्व में मुख्यमंत्री, आज वीरभद्र सिंह जी का जन्मदिन है, आपके चैनल के जरिए मैं ये भी कहना चाहूँ कि लंबी आयु, वो भी कोरोना से दूसरी बार जंग जीत के आए हैं। तो जहां तक इनका सवाल है, दूसरी लहर में बिल्कुल आपने देखा होगा, पहली लहर में बजाय इसके कि दवाइयों का इंतजाम और मैं कहता हूँ मेडिकल डॉक्टरों की एक्सपर्ट की बजाय थालियां, दिए और लाइट बंद करो, ये व्यवस्था पहले स्ट्रीम में की, दूसरी में तैयारी नहीं थी। आज हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर, आशा वर्कर, सब लोगों ने काम किया, ऐसा नहीं है, काम किया, लेकिन मैं कहता हूँ इतनी मौतें, इतने लोग संक्रमित नहीं होते में रहते अगर ये सरकार ने ये, और अभी भी मैं जो तीसरी लहर की बात की आपने चर्चा छेड़ी है, हम ये चाहते हैं कि सरकार को अभी स्टेट लेवल की जो टास्क फोर्स में, जिस तरीके से डॉक्टर गुलेरिया और WHO कह रहा है कि बच्चों पे ज्यादा अटैक करेगी, तो क्या वर्तमान सरकार ने कोई ऐसा जो हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आज अमेरिका के अंदर पिछले कब 10,000 केस तीसरी हमारी जो लहर के आए हैं, तो कुल मिलाकर जो हमारा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो डॉक्टर कह रहे हैं, क्या उसकी व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था जो कह रही है मेरी बहन पायल जी, व्यवस्था 1 साल पहले भी और 6 महीने पहले भी कहते हैं तैयारियां हमने कर ली, अगर तैयारियां हमने कर ली होती, कांगड़ा में सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है। दूसरी आपने बात कही अनलॉक की, अनलॉक क्योंकि पर्यटन क्षेत्र है हमारा, अनलॉक होना है, जहां अनलॉक मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी चलनी है, लेकिन जो बॉर्डर हैं, बॉर्डर धीरे धीरे खोलने चाहिए थे, इसके साथ साथ ऐसा ना हो। और दूसरी बात कही इन्होंने पर्यटन और हिमाचल जो पर्यटन पे ही चलता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पहली जब कोरोना की लहर थी तो 20,000 करोड़ रुपया पत्रकार सम्मेलन किया था, तो 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट में उसका धन्यवाद किया था। मैं जानना चाहता हूं आपके जरिए, किसी सेकंड स्ट्रीम में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 70 लाख है, केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार से पर परिवार क्या एक सैनिटाइजर या मास्क मिला?
ठीक है, छोड़ो परे, क्या 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 होटल वालों के बिल माफ हुए? केंद्र सरकार का धन्यवाद हम करते हैं, क्या वो होटलों के बिल माफ हुए? या जो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो लोग काम कर रहे थे, क्या मैं यहाँ पर क्या वर्तमान सरकार उनको भी कोई राहत देने वाली है? ठीक है, केवल जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है केवल जी जवाब ले लेते हैं। पायल जी जवाब दीजिए, थर्ड वेव को लेकर क्या आपकी तैयारी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बच्चों को वो इफेक्ट कर सकती है, और जो पैकेज का जिक्र केवल सिंह जी कर रहे हैं, क्या फायदा हिमाचल को उसका मिला है? देखिए, मैं यहाँ पर भाई केवल पठानिया जी को ये बात कहना चाहूंगी कि मैं ये पूछना भी चाहूंगी कि जैसा इन्होंने कहा, मैं पूछना चाहती हूँ कि जब फर्स्ट वेव कोविड की चल रही थी तो कहाँ थे हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता? अगर आगे बढ़कर सेवा ही संगठन के माध्यम से काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच उतर के, जब पूरी तरह से लॉकडाउन चल रहा था, हमारे प्रदेश के जो माइग्रेंट लेबरर्स थे उन लोगों को भोजन मुहैया कराया, उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाई, उन्हें जिस चीज की भी आवश्यकता थी वो चीजें जो है उनके घर द्वार हमने पहुंचाई, चाहे वो राशन था। आज मोदी जी देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। और जहां तक बात है, मैं इनको बताना चाहूंगी, शायद मेरे भाई केवल पठानिया जी को जानकारी नहीं है कि आज हमारे प्रदेश में जो 21 जून से हमने एक मैसिव वैक्सीनेशन अभियान पूरे देश भर में लॉन्च किया। पायल जी वैक्सीनेशन पर भी आएंगे, लेकिन पैकेज पर भी जवाब दीजिए ना, पैकेज और थर्ड वेव को लेकर। जी बिल्कुल, मैं यहाँ बता रही हूँ कि जो वैक्सीनेशन का अभियान हमारे प्रदेश में शुरू हुआ है, मैं यहाँ अपने प्रदेश की बात करूंगी। हमारे प्रदेश में कल 21 जून को मैसिव वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ, जिसमें कि हमने